सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसको हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सीजीएल मेंस में या फिर सीडीएस में। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो और जहां ए बराबर नॉट जीरो हो एंड बी एंड सी बिलोंग्स करे रियल नंबर से, उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की वैल्यू, जिसमें x का पावर 2 हो, x का मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, x की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, और वो x की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, उसी को उन्हीं दो वैल्यूज को इसका रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी वैल्यू? जो यहां से, अगर ऑब्वियस सी बात है कि यहां अगर x का पावर 2 है तो यहां से x की दो वैल्यूज आएगी और वो दोनों वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। उसी को हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम अल्फा, सॉरी एक मिनट, हाँ, जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ए से, ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ए से तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब इससे पहले हम एक और बात समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ऐसे, बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। ठीक है, और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनेगा? सिंपल सा हम देखते हैं, जो 2ab वाला फॉर्म है उसमें b को हटा करके जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसका हाफ करके और स्क्वायर अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन बन जाता है। ऐसे कैसे? तो अगर इसमें से अगर हम b को हटा दें तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? 2a। ठीक है, 2a को जब हम 2 से डिवाइड करके और उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। तो जब इसमें हम a स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे वो फॉर्म बन रहा है 2ab वाला। ठीक है ना, तो इसमें हम b बाई ए एक्स को छोड़ करके b बाई ए का हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, b बाई 2a इसका हाफ हो गया और इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इतना ही इसमें से घटा देंगे। अगर जब ऐड किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि घटाना भी पड़ेगा, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहां से ये देखें इसको, तो ये एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है और ये इधर से चले जाएगा, इधर बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी बाई ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां से हम एक अच्छे प्रॉपर्टीज के पास पहुंचेंगे, दैट्स व्हाई वी सॉल्व दिस। तो अगर हम, ठीक है, x प्लस बी बाई 2a सिर्फ करेंगे तो इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूं। मान लो कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं ना, बस वही यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्म आएगा, और जब रूट हटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर आ जाएगा, और ये नीचे 4a बने 4, एक मिनट, यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा ना, हाँ तो 4a स्क्वायर का 2a हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो जब इसको थोड़ा सा और हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ठीक है। x बराबर यहां से आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां से हम देखें कि x का हमारे पास दो वैल्यू आया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। अब देखते हैं जो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां से भी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी इज लेस देन 0 हुआ, यानी कि कोई भी चीज अगर रूट के अंदर हो और वो माइनस में हो, लेस देन 0 का मतलब माइनस में हो, तो यहां से हमारा जो रूट आएगा वो रूट इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा जो होता है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये इमेजिनरी होता है, एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। तो जब भी इसके अंदर माइनस होगा तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हुआ, तो यहां से भी काफी सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। मान लो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ, तो यहां से अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा। कैसे? अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको अगर हम 0 करें, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से अगर हम 0 करें तो देख सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब, एक मिनट, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो यहां से भी हम दो निष्कर्ष के पास पहुंच सकते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल होता क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। रेशनल बेसिकली वो होता है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे p बराबर क्यू बराबर नॉट 0 हो, ठीक है। और इरेशनल क्या होता है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल अगर कैसे होगा, थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तब जाकर के यहाँ पे रूट्स जो आएंगे अल्फा और बीटा रेशनल आएंगे, जैसे 4, 16, 25 एक्सेट्रा, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर, यानी रूट डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तब जाकर के यहां से रेशनल आएंगे, ठीक है, रेशनल रूट्स आएंगे। और इरेशनल रूट्स कैसे आएंगे, जब अंदर वाला चीज, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर ना बने, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर ना बने, तो रूट्स हमारे इरेशनल आ जाएंगे। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 है, ठीक है।
क्योंकि ये तो परफेक्ट, जैसे अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 4ac की जगह पे √5 हो या फिर √3 हो, तो ये रूट्स क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि अगर मान लो कि अल्फा बराबर दे दिया कि एक रूट है a प्लस √b, तो दूसरा अपने आप जो बीटा होगा वो a माइनस √b हो जाएगा, क्योंकि बदल तो सिर्फ प्लस माइनस ही रहा है, √b तो सेम है, क्योंकि इसका रूट स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तो इरेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहां से हम देखें कि x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और जिसको अल्फा मान लेते हैं हम, और एक बीटा बराबर जिसको हम माने माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, जब हम अल्फा और बीटा करेंगे, ठीक है, जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये से इससे ये पार्ट कट जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो ये सॉल्व होकर के आ जाता है सी बाई ए। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट हटेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करके अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम इसको ए से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर में माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब यहां से हम अगर ध्यान से देखें तो माइनस बी बाई क्या है, माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस सी बाई ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, एक चीज इससे पहले और समझ लेते हैं कि मान लो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हुआ, और इसमें दे देगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 क्वेश्चन में अगर दिया है, तो यहां से डायरेक्ट एक्स बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि इसके रूट्स 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तभी हमारा जाकर के a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। ठीक है, मैंने और एक चीज क्या सिखाया है, अगर इससे प्रीवियस पेज पर चले तो यहाँ पे मैंने एक सिखाया कि अगर किसी चीज का a प्लस रूट बी दिया है, ठीक है, एक रूट, तो दूसरा रूट अपने आप a माइनस रूट बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि एक क्वेश्चन है जिसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 4 माइनस रूट 5 है, तो सेकेंड रूट क्या होगा, अपने आप 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ट आते हैं। ठीक है, हाँ, मान लो पहला क्वेश्चन ले लिए हम, विच, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक, ऑप्शन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, और तीसरा ऑप्शन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बस तीन ही ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स, तो रियल रूट्स कब होता है, जब
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओफो एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम बस यही चेक कर लेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन में किसका 0 से बड़ा है। तो मान लो पहला ही एक्सप्रेशन लेते हैं, तो बी स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर करें तो 25, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 24। तो 25 माइनस 24 1, यानी कि एक जो 0 से बड़ा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सब चेक जब करेंगे हम लोग तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से हमेशा छोटा ही आएगा। मान लो दूसरा क्वेश्चन लिया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लिए, वन रूट ऑफ इक्वेशन bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन पहला b बराबर नॉट c, दूसरा b बराबर नॉट a, तीसरा b बराबर c एंड चौथा a बराबर c। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल सा देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, अब वन रूट ऑफ इक्वेशन bx स्क्वायर एक्स प्लस c बराबर 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, रूट का प्रोडक्ट होता है वो c बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा करेंगे तो इसमें c बटे b आ जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा 1 हो जाएगा, तो बराबर c बटे b, तो इस यहां से b बराबर c वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।